Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. ओके बेटा, लास्ट क्लास हम लोगों ने रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम देखा था, है ना? एंड ओके, पैरेलल पाथ डीके, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी, है ना? फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, हाँ ये भी हो गया था। चलो ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ अ न्यूमेरिकल। One gram of radium 226 has an activity of 1 CI. CI means curie. ठीक है, फाइंड हाफ लाइफ ऑफ, है ना, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम 226। सॉल्व करो तो उसको बेटा। एक्टिविटी होता है बेटा माइनस डी एन बाई डी टी। ओके, एक्टिविटी इज नथिंग बट माइनस डी एन बाई डी टी, है ना, जो रेट है। ठीक है, और सी आई को डीपीएस में कन्वर्ट कर लेना।
Should I solve? चलो ठीक है बेटा, देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, है ना। देख, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस dn अपॉन dt इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला वी हैव, है ना। अब सर मेरे सर 1520 आ रहे हैं सर। 1520 ये किस में आ रहा है, यूनिट क्या है बेटा इसका? सर मैंने ईयर में निकाला हुआ है। चल ठीक है, ठीक है, आंसर इसका 1582 ईयर्स दिया है। ठीक है, चलेगा। ओके सर, कैलकुलेशन शायद सर गलत हो गई थोड़ा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ग्रेट। ठीक है बेटा, सो माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन, यही होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी, है ना। नाउ एन विल बी इक्वल टू, देखो ध्यान देना बेटा, मास दिया हुआ है कितना, 1 ग्राम। सो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा W बाय m, है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट विल बी 1 बाय 226 मोल्स, है ना। हेंस number of particles will be, या number of atoms will be number of moles multiplied by Na. So that will be equal to 6.022 into 10 to the power 23 upon 226 atoms, है ना। तो गिवन मास से हम लोगों ने बेटा नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए। ठीक है, दे आर आस्किंग टी हाफ, है ना। तो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ, यही होता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो दिस इज द इक्वेशन, है ना। हेंस एक्टिविटी दिया हुआ है 1 CI, है ना। एक्टिविटी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, DPS, है ना। दिस इज इक्वल टू 1 CI, 1 क्यूरी होता है ये, है ना। एंड दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू एन, that will be 0.693 upon t half into n, n कितना हो जाएगा 6.022 into 10 to the power 23 डिवाइड बाय 226। तो यहां से बेटा निकाल लो टी हाफ, है ना। ये टी हाफ तुम्हारा आएगा किस यूनिट में आएगा, यहाँ पे टी हाफ आएगा, 1 मिनट रुकना, हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स लिया है लैम्डा 0.693 अपॉन टी हाफ। हाँ ठीक है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है तो पर सेकंड के टर्म्स में आएगा, मतलब सॉरी सेकंड के टर्म्स में आएगा टी हाफ यहाँ पे। ये आ रहा है समझ में सबको? यस सर। यस सर। ठीक है ना। देखो करना क्या है, करना क्या होता है बेटा, हम लोग यहाँ पे जो कैपिटल एन लिखते हैं वो होता है नंबर ऑफ एटम्स। तो जो भी डेटा तुम्हारा दिया हुआ है ना, उसको पहले नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करो। ठीक है, एंड एक्टिविटी इज नथिंग बट माइनस टी एन बाई डी टी, वहां से तुमको निकल जाएगा। सो टी हाफ विल बी 0.693 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना, और डिवाइड बाय 226
226 into 3.7 into 10 to the power 7, ये सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा, एक मिनट रुकना, देखते हैं कितना आता है। 0.693 into 6.022 divide by 3.7 divide by 226, ये 0.005 into 10 to the power 13 आ रहा है सेकेंड। ठीक है, सो दैट विल बी 5 into 10 to the power 10 सेकेंड। अब इसको मैं डिवाइड करूं, सेकेंड को अगर मैं 3600 से डिवाइड करूं, क्या मिल जाएगा? आवर्स, है ना। सेकेंड को 3600 से डिवाइड करूंगा तो घंटे मिल जाएंगे भाई। आवर्स को फिर बेटा डिवाइड कर दो 24 से, है ना, तो नंबर ऑफ डेज, और नंबर ऑफ डेज को फिर डिवाइड कर दो 365 से, तो यू विल गेट नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। तो देखते हैं कितना आता है। फाइव डिवाइड बाय 3600 डिवाइड बाय 24 डिवाइड बाय 365, ये आ रहा है बेटा 1585 ईयर्स। ठीक है, 1585 ईयर्स। कहीं कोई समस्या है, पूछ सकते हो। एनीवन हैव एनी डाउट, आस्क। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ना, ईयर्स में निकालेंगे या सेकंड्स में या मिनट्स। हाँ बेटा, वो ऑब्वियसली यस, वो ऑप्शन पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, अनन्या आ गया समझ में? चलो ठीक है, एक और सवाल करते हैं, वन मोर प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद मैं थ्योरी पे वापस आऊंगा। आज लास्ट डे ही है इसका, रेडियो एक्टिविटी का, है ना। ए freshly prepared radio medicine has t half equal to 2 hours, है ना? its activity is 64 times of permissible safe value, है ना। मतलब अभी ये डेंजरस है थोड़ा, बिकॉज इसकी रेडियो एक्टिविटी जो है वो 64 टाइम्स है, जितना सेफ परमिजिबल है उसका 64 टाइम्स है ना। सो क्वेश्चन इज द minimum time after which it would be possible to treat patients with medicine
medicine is 3 घंटे, 9 घंटे, 12 hours, 12 घंटे एंड 24 hours, 24 घंटे। ठीक है, देखो तो बेटा। हाँ, क्वेश्चन को थोड़ा समझो, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो, बोल क्या रहा है। ठीक है, एक्टिविटी बेटा 64 टाइम्स है ना। एक्टिविटी क्या होती है? माइनस dn/dt। ठीक है, तो माइनस dn/dt स्टार्टिंग में जो है दैट, ठीक है, ये अपने को पता है। चलो ट्राई करोगे या हिंट दूं, क्या करना है बताओ? तो ट्राई करेंगे। तो ट्राई करते हैं। करो करो। विशाल कुछ हो रहा है?
एनीवन? हर्षपुरिया कुछ आ रहा है बेटा? शांति छाई हुई है, किसी का नहीं आ रहा है कुछ? सर 12 आवर्स। करेक्ट है, 9 आवर्स, 12 आवर्स है करेक्ट आंसर बेटा। यस सर 12 आवर्स। ठीक है, ठीक है, बढ़िया, गुड। ठीक है, So देखो ध्यान दो, previously- सर मेरा आंसर 12 आवर्स नहीं आ रहा है, 9 आवर्स आ रहा है। वो कैलकुलेशन करने के बाद भी गलत ही हो रहा है। ओके, क्या किया एक बार बताओ तो, क्या किया तुमने? सर मैंने वो इक्वेशन में n इज इक्वल टू n नॉट बाय हाफ रेज टू n करके करा है, पर फिर भी नहीं हो रहा है। आना तो चाहिए था उससे। चलो ठीक है, ठीक है। सो हम लोग ये लिख सकते हैं ना बेटा कि इनिशियल एक्टिविटी जो होगी, इनिशियल एक्टिविटी है ना, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नॉट एंड एक्टिविटी जो होगी दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, लिख सकते हैं ऐसा, है ना। नंबर ऑफ एटम्स यस सर। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के जितने ज्यादा होंगे रेडियो एक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो इनिशियली बेटा एन नॉट है, बाद में एन हो गया। सो एन नॉट बाय एन विल बी इक्वल टू इनिशियल एक्टिविटी अपॉन जो एक्टिविटी नॉर्मल है ना, एंड दैट इज गिवन, कितना टाइम्स है ये? 64 64। है ना, ये दिया हुआ 64 बेटा। इनिशियल एक्टिविटी 64 टाइम्स ऑफ एक्टिविटी, जब वो सेफ हो जाएगी उस टाइम के लिए, है ना, है ना, फॉर सेफ वैल्यू। तो यहां से हम लोग को मिल गया बेटा कि एन नॉट बाय n is equal to 64, एक ये मिल गया अपने को, है ना, we got this thing। ठीक है, we got this। इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद क्या बोल रहा है? टी हाफ दिया हुआ है, ओके। और पता करना है कि आफ्टर हाउ मच मिनिमम टाइम, ओके। टी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन लैम्डा लॉग एन नॉट बाय एन, है ना। ये हो जाएगा बेटा 2.303 अपॉन 0.693 बाई टी हाफ, टी हाफ चला जाएगा ऊपर, लॉग 64। बस यही हो गया आंसर तुम्हारा, है ना, जो भी आ रहा है देख लो। ये आ जाएगा 2.303 इंटू टी हाफ, टी हाफ कितना दिया है 2 आवर्स, और डिवाइड बाय 0.693 क्या होता है बेटा, 2.303 लॉग 2 होता है, और इंटू लॉग 64 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लॉग 64 को हम लोग दो टू टू द पावर 6 लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा 6 log 2। ठीक है, तो log 2 कैंसल, 2.303 कैंसल, ये आ जाएगा 12। बोलो। यस सर, गॉट इट। वो कैलकुलेशन में गलत करा था। यही कैलकुलेशन जान मारती है, नहीं क्या कैलकुलेशन गलती की थी? तो मैंने log 64 को गलत लिख दिया था, तो उसी से। क्या बात है, आज काफी लोग आए हुए हो, ग्रेट। चलो ठीक है भाई, बाकी लोगों को आ गया समझ में? कोमल क्लियर है? भूमि? यस सर, यस इट्स क्लियर। सर। चल ठीक है, चल ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, है ना। ठीक है, आधे घंटे का थ्योरी का है, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। ठीक है, चलो। सो लास्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का,
applications of radioactivity है ना, ठीक है। तो देखो एक तो गामा रेज का एप्लीकेशन है ना, गामा रेज का एप्लीकेशन है। गामा रेज का एप्लीकेशन क्या है बेटा कि एक तो एप्लीकेशन है गामा रेज का कि गामा रेज से हम लोग कैंसर को ट्रीट करते हैं, है ना। कैंसर क्या होता है, व्हाट इज कैंसर? तो कैंसर इज नथिंग बट डेड सेल्स। कैंसर वही होता है ना कि भाई हम एक बॉडी में एक पार्ट में डेड सेल्स, एक सेल जो थे, जो लाइव थे, वो डेड हो गए, है ना। अब वो डेड सेल्स जो है वो कॉन्स्टेंटली निकलते रहते हैं बाय एनी मीन्स, कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी हो जाती है वैसी, या डीएनए उतना कुछ मतलब डिफेक्ट्स आते हैं, तो फिर वो डेड सेल जो है वो बाहर निकलना बंद हो जाता है ना। वो एक जगह जमा होने लगता है, उसके नंबर्स बढ़ने लगते हैं, ठीक है ना। तो भाई हम बोलते हैं कि कैंसर हो गया, है ना? तो जो डेड सेल है ये लाइव सेल को धीरे धीरे खाना चालू करता है ना। मतलब पता चला कि भाई लीवर कैंसर किसी को हुआ, अगर तो लीवर कैंसर हुआ तो लीवर का छोटा सा पार्ट जो डेड हो गया, अब धीरे धीरे क्या करेगा, वो धीरे धीरे लाइफ सेल को खाना चालू करेगा, मतलब पूरे लीवर को वो धीरे धीरे डेड बना देगा अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो, है ना। सो गामा रेडिएशन क्या करता है, इट मतलब ये जो तुम्हारा डेड सेल है बेटा उसको वो खत्म करता है बेसिकली, ठीक। पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन जो फ्रूट्स हैं, है ना, वेजिटेबल्स हैं, अनियंस, टोमेटो, पोटैटो, ये सारी चीजें जो है हम लोग गामा रेडिएशन से इनको हम ट्रीट करते हैं, इरेडिएट करते हैं, ताकि उसमें जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर है कुछ जो उसको यू कैन से मतलब कहना है बर्बाद कर देना फसल को, उस टाइप का कुछ है, ठीक है ना। तो उसको वो खत्म करता है, जिससे हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जो सेल्फ लाइफ है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थियोरेटिक मतलब गामा रेज का एप्लीकेशन हो गया, है ना। आपने को जो पढ़ना है बेटा, जो न्यूमेरिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये लिखवा दूं क्या जो मैंने बोला अभी? यस सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है इसमें, यूज ऑफ गामा रेज, यूज ऑफ गामा रेज, ठीक है। पहला है गामा रेज इज यूज्ड टू treat cancer disease, है ना? It is used to treat cancer disease, है ना। एंड सेकेंड पॉइंट है, it is used to disinfect food grains, है ना? food grains, fruits and vegetables, है ना, and vegetables, है ना, to increase their shelf life, to increase their life, ठीक है, to increase their life। और एक लास्ट पॉइंट लिख सकते हो, these radiations make rubbers and plastics heat resistant, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है तुम्हारा यूज ऑफ गामा रेज, है ना। दूसरा है जिससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट है ना, उनसे न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है बेटा द एज ऑफ द अर्थ, ये बड़ा हेल्प करता है ना, कि पता चला मतलब कहीं पे कुछ खुदाई हो रही है ना, या
हड़प्पा संस्कृति हमारी थी, मोहनजोदाड़ो था, है ना, बहुत सारी संस्कृति थी, इंडस वैली वगैरह जो थे, ठीक है ना। तो वो सब में जो चलते रहते हैं रिसर्च वर्क, ठीक है ना, कुछ ऑब्जेक्ट मिला वैसा, है ना, कुछ वैसे स्टोन्स मिल गए, तो भाई उनका एज क्या है, कितना पुराना है, वो कब यूज किया था लोगों ने, एक काफी हेल्प करता है ना, कि कितना साल पहले भाई कोई कल्चर था यहाँ पे, है ना, या कोई ह्यूमन कॉलोनी थी यहाँ पे जो रहा करती थी, है ना, कितना टाइम हो गया, ऑल दोज थिंग्स। तो ठीक है, कार्बन डेटिंग की तरह। हाँ उसी टाइप का है ना। बस ये है कि ये स्टोन का एज पता करता है, कोई पुराना सा स्टोन मिल गया उसका एज पता करता है। ठीक है, सो the age of earth is determined by uranium dating technique, है ना, यूरेनियम डेटिंग टेक्निक। ठीक है, क्या है ये जो यूरेनियम ओर है बेटा, है ना, यूरेनियम ओर या यूरेनियम रॉक, ठीक है ना, is associated with non radioactive lead, है ना, which is end product of radioactive disintegration of uranium। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बेटा कि कोई स्टोन मिला हम लोग को, है ना, कहीं पे कुछ खुदाई कर रहे थे, कहीं पे कोई पत्थर मिला, एक पत्थर जो मिला यूरेनियम ओर, है ना, तो उसमें भाई दो चीजें होती हैं, जो ओर मिला, जो पत्थर मिला, उसमें दो चीजें मिलेंगी, एक होगा यूरेनियम, दूसरा होगा लेड। लेड जो है वो इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये एज्यूम किया जाता है कि इनिशियली ये जो पत्थर है ये सारा का सारा यूरेनियम रहा होगा। क्या रहा होगा बेटा, यूरेनियम, है ना। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे आगे समय चलता गया, तो यूरेनियम जो है वो लेड में कन्वर्ट होता गया, है ना। तो बेटा टाइम जितना ज्यादा होगा लेड का क्वांटिटी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना, टाइम जितना ज्यादा होगा लेड की क्वांटिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो we have here यूरेनियम 238 से हम लोगों को मिल रहा है बेटा पीबी लेड 206, है ना। ठीक है, देखो देखो ध्यान देना, हियर जो एन नॉट होगा, ध्यान देना, या चलो एक लाइन लिख लेते हैं, है ना, इनिशियली द रॉक consist of only U238 and with time amount of uranium 238 decrease and that of
lead Pb206 increase. Hence हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा कि N नॉट जो होगा, N नॉट विल बी इक्वल टू U238 प्लस लेड 206 लिख सकते हैं ऐसा, है ना। N नॉट मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूरेनियम प्लस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लेड, Yes, sir. ठीक है। या फिर इसको तुम नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में भी लिख सकते हो, बट मास के टर्म्स में मत लिखना, है ना, मास के टर्म्स में अलग हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरेनियम प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेड, है ना भाई। क्या है रेशियो, क्या है 1:1 का, मतलब अगर 1 मोल यूरेनियम डिसइंटीग्रेट होता है बेटा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 मोल लेड मिल जाएगा, हाँ। तो लेड अभी करेंटली जितना प्रेजेंट है वो पूरा का पूरा क्या रहा होगा, पहले पूरा का पूरा वो यूरेनियम रहा होगा, है ना। सो टोटल अमाउंट ऑफ यूरेनियम इनिशियली विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूरेनियम प्लस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लेड, जो कि कहां से मिला, यूरेनियम से मिला, ठीक है। आ रहा है समझ में ये वाला। यस सर। और n की वैल्यू हो जाएगी बेटा, n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा जितना यूरेनियम अभी करेंटली बचा हुआ है, U238, है ना। हेंस so T will be equal to 2.303 upon lambda log U plus PB upon Q. ठीक है, U plus PB upon Q, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस कि दिस विल बी इक्वल टू 2.303 upon lambda log 1 plus PB 206 upon uranium 238, ठीक है। ना, तो ये तुम्हारा हो गया बेटा एज ऑफ द रॉक फ्रॉम द यू कैन से रेशियो ऑफ लेड एंड यूरेनियम, है ना। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा इसका, या सॉरी एक सेकंड रुकना, हाँ थर्ड पॉइंट, थर्ड में हो जाएगा बेटा रेडियो कार्बन डेटिंग। इसके बारे में पहले से तुम लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा, रेडियो कार्बन डेटिंग, है ना, रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है। इतना तो पता होगा भाई कि जो कार्बन डेटिंग है इससे हम लोग किसी डेड बॉडी का एज पता करते हैं, किसी डेड बॉडी का एज पता करते हैं, ठीक है। लिख लो, तो इतना लिख लो बेटा, फिर आगे बढ़ता हूँ। करण आ रहा है समझ में बेटा। यस सर। सर इनिशियली तो मतलब रॉक में यूरेनियम ही प्रेजेंट रहता है, तो फिर भी हमने एन नॉट के समय यूरेनियम और लेड दोनों को ले लिया।
अरे देखो, मान लो कि बेटा स्टार्टिंग में यूरेनियम था 2 मोल, मान लो, ठीक है, स्टार्टिंग में यूरेनियम कितना था, 2 मोल, है ना। कुछ वर्षों के बाद अब यूरेनियम बचा है 1.5 मोल्स, लेट्स से यूरेनियम कितना बचा, 1.5 मोल्स, और तो लेड कितना होगा, 0.5 मोल्स। यस सर, आ रहा है समझ में, है ना। यस सर, तो लेड और यूरेनियम दोनों के अगर हम लोग मोल्स ऐड कर दें तो मेरे को मिल रहा है ना 2 मोल, दैट इज नथिंग बट इनिशियल मोल्स ऑफ यूरेनियम। यस सर, मतलब वो सेम ही रहेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हाँ, है ना, मतलब इनिशियली number of moles of uranium plus number of moles of lead, या फिर number of atoms of uranium plus number of atoms of lead, that will be equal to initial number of atoms of uranium, n नॉट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यस सर, रेडियो कार्बन डेटिंग, है ना, रेडियो कार्बन डेटिंग का यूज कहाँ पे करते हैं बेटा, सर किसी फॉसिल फ्यूल की लाइफ चेक करनी होगी तब। है ना? कोई डेड बॉडी है उसके लिए, ठीक है ना, और डेड प्लांट्स, प्लांट्स बोल लो या लकड़ी बोल लो, वुड्स बोल लो, है ना। देखो फंडा क्या होता है इसमें, व्हाट इज द फंडा बिहाइंड इट। हमारी बॉडी में ना कार्बन 12 भी है, कार्बन 14 भी है। कार्बन 14 बहुत कम है बट है ना, कार्बन 14 बहुत कम है बट इट इज देयर, ठीक है। तो देखो कार्बन 14 क्या है बेटा, रेडियो एक्टिव, है ना। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या हुआ, कार्बन 14 जो है वो स्लोली तुम्हारा कार्बन 12 में चेंज होता जाएगा, है ना। ठीक है, तो तो एक एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट। ठीक है, सॉरी, कार्बन 14 जो है वो तुम्हारा कन्वर्ट होगा नाइट्रोजन में, है ना? तो देखो जो कार्बन 14 है, जितना वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है ना, उतना अमाउंट हम फूड से ले लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली किसी भी लिविंग बीइंग में या किसी भी ग्रीन ट्री में, ग्रीन प्लांट में जो रेशियो होता है, हाँ, कार्बन 14 अपॉन कार्बन 12, वो कांस्टेंट होता है, दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। जब डेड हो जाता है ना, कोई इंसान मर गया, ठीक है ना, या कोई जानवर मर गया, या कोई प्लांट जो है वो डेड हो गया, तो जब डेड हो जाते हैं तो वो जो इनटेक ले रहे थे कार्बन 14 का, वो बंद, है ना, तो वो खा पी सकते नहीं है ना, तो वो बंद हो गया, तो बेटा कार्बन 14 का अमाउंट धीरे धीरे बॉडी में कम होता जाएगा, है ना। सो रेशियो ऑफ कार्बन 14 अपॉन कार्बन 12 डिक्रीज करेगा, जितना ज्यादा टाइम बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ जो मास है कार्बन 14 का या फिर मोल्स है कार्बन 14 का, वो डिक्रीज करता जाएगा। तो बस इसी पे बेस्ड है तुम्हारा रेडियो कार्बन डेटिंग, ये क्लियर Yes, sir. है ना। तो हाँ, इसी को लिख लेते हैं बेटा कि इन लिविंग एनिमल्स और ग्रीन प्लांट्स, इन लिविंग एनिमल्स और ग्रीन प्लांट्स, रेशियो ऑफ C14 by C12 remains constant, remains constant. However,
when once they are dead, the ratio C14 by C12 starts to decrease, starts to decrease, है ना, due to following reaction, है ना, due to following reaction. कार्बन C14 एक बीटा रे एमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन -10 प्लस नाइट्रोजन 714. ठीक है ना. सो हियर एन नॉट जो होगा बेटा, एन नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C14 by C12 initially, and n जो है it is directly proportional to C12 upon C14 at time t. At time t. Hence, t will be equal to 2.303 upon lambda log n naught by n, log n naught by n. ठीक है, यही तुम्हारा यहाँ पे इक्वेशन हो गया, और कुछ नहीं है इसमें. ठीक है ना. या इसको एक काम कर, ये इक्वल कर ले, ये इक्वल कर लो. ठीक है, बस ये दो चीजें बेटा, इनमें ही क्वेश्चंस आए हुए हैं जेई में, है ना. इधर उधर करके इससे क्वेश्चंस पूछते हैं. ठीक है ना? इतना लिख लो तो मैं 1 मिनट में आता हूँ बेटा.
मॉड्यूल है सबके पास? यस सर। है? तो चलिए काम करते हैं, एक छोटा सा आसान सा सवाल है उसको करते हैं, है ना? A sample of uranium ore contains Pb206 and U238 in the ratio 0.008:1. Estimate the age of ore. ठीक है, T half of uranium is given. T half दिया हुआ है बेटा, T half is given 4.51 into 10 to the power 9 years. ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। Harsh, can you speak radiotherapy after removal dead cells? रेडियोथेरेपी वही होता है जो जैसे जिस जो कैंसर का पेशेंट है उसको किस पार्ट में लाइक कैंसर है, तो उसके हिसाब से उस पार्ट में हम लोग लोकली कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल वहां पे डालते हैं, है ना? कोई मतलब मेडिसिन के फॉर्मेशन में, मेडिसिन के फॉर्मुलेशन में। ठीक है, तो वो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो डेड सेल्स को खत्म करता है ना? अलोंग विद दैट वो ऑब्वियसली जो लिविंग टिश्यू हैं उनको भी टारगेट करेगा, है ना? ऐसा नहीं केवल डेड सेल को ही खत्म करेगा, जो लिविंग सेल्स हैं, जो जिंदा हैं सेल्स, उनको भी टारगेट करता है। दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी मतलब थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस होता है ये। ठीक है, तो रेडियोथेरेपी वही है, टू रिमूव द डेड सेल्स। चलो, ये सबका आंसर आना चाहिए बेटा, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है ना? आना चाहिए सबका ये। ठीक है, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है ना? ये वाला 2.303 अपॉन लैम्डा लॉग 1 प्लस पीबी अपॉन यू।
बुझा रहा है किसी का? विशव, एनी आंसर? वैपवी? एनीवन? गणेश कुछ आ रहा है बेटा? यस सर, आ गया है, मतलब कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ये सर लॉग लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही है इसमें। लॉग में क्या आ रहा है बस मुझे इतना बता दे, लैम्डा तो निकाल ही लेगा। यस सर 1.008 1.008। चल ठीक है, यस सर 1.008। ठीक है। लैम्डा Yes, sir, क्या हो मुझे जाएगा भी आ बेटा? गया। हाँ ठीक है, 0.693 अपॉन टी हाफ, दैट विल बी 0.693 अपॉन 4.51 into 10 to the power 9 per year, है ना? So t will be equal to 2.303 into t half को ऊपर कर देता हूँ मैं, 4.51 into 10 to the power 9 अपॉन 0.693 log क्या होता है ये, 1 प्लस पी बी अपॉन यू, यही होता है ना? बस लगा दो पी बी प्लस यू, Yes, sir. पी वी अपॉन यू दिया हुआ है 0.008, है ना? पी बी 206 upon u 238, this is given 0.00। ठीक है, देख लो जो भी आंसर आ रहा है। अच्छा एक काम कर, ये हम लोगों ने बाय मोल्स लेके कैलकुलेट किया है, एक काम करो तो बेटा इसको बाय मास लेके कैलकुलेट करो, तो क्वेश्चन में बाय मास दिया हुआ है। या चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये बाय मोल्स ही कर लो, है ना? दिस इज बाय मोल्स ही कर लो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द आंसर? कैलकुलेट ही कर रहा था। हाँ ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ दो, बाकी चलो बढ़िया, ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो अब की बार ना मॉड्यूल से करते हैं। गो टू पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 पे जाओ एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 92। सर क्वेश्चन नंबर 92। ओके सर।
पेज नंबर 44 में क्वेश्चन नंबर 92 देखो तो बेटा। ओके एनीवन? 23 years. 93 years. तो 23. 23 देख आंसर देख एक बार कितना आ रहा है। 23.03 दे रखा है पीछे, मेरा भी आ गया सर। चलो ठीक है। यस सर भाई 23.03. ठीक है बेटा बढ़िया बढ़िया ग्रेट। ठीक है सी इतना लंबा चौड़ा जो लिखा है ना, हमारे जो काम की चीज है ना, हम लोग किस पे फोकस करेंगे? जो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव क्या है यहाँ पे? स्ट्रोंशियम 90 है ना। स्ट्रोंशियम 90 का बेटा टी हाफ दिया हुआ है 6.93 ईयर्स है ना। स्टार्टिंग में 1 माइक्रोग्राम था, अब पूछ रहा है भाई कि 90% अमाउंट खत्म करने के लिए है ना कितना टाइम लगेगा, है ना, कितने इयर्स लगेंगे 90% स्ट्रोंशियम को खत्म करने के लिए। करेक्ट। सो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग कि n जो होगा या n नॉट जो होगा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइक्रोग्राम एंड n जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 का 10% माइक्रोग्राम। बोलो भाई लिख सकते हैं? यस सर. ठीक है ना बेटा, ऐसे ही करते हो ना। मास दिया है, मान लो मास दिया हुआ है, मास से क्या करते हो? W/m। W/m क्या है तुम्हारा? मोल्स है ना। ये ग्राम में है, ये हो गया मोल्स, और मोल्स को क्या करते हो? W/m मल्टीप्लाइड बाय Na। ये तुम्हारा हो जाता है एटम्स या पार्टिकल्स जो भी है। तो लिख सकते हैं ना भाई कि Na जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, क्योंकि m तो कांस्टेंट है ना। तो वही किया है यहाँ पे। सो n नॉट अपॉन n विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 1/10 दैट विल बी इक्वल टू 10 है ना। तो t हो जाएगा बेटा
2.303 by lambda log 10, है ना, दैट विल बी 2.303। लैम्डा कितना होता है, लैम्डा होता है 0.693 अपॉन टी हाफ चला जाएगा ऊपर, log 10 की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 23.03 ईयर्स, है ना। टी हाफ की वैल्यू पुट कर दो वहां पे। ठीक है, बोल भाई, आसान था या टफ लगा? easy यस था। सर, आसान। या ठीक ठाक लगा, मॉडरेट? नहीं सर, आसान ही था। यस सर, इजी था। चलो ठीक है, गो टू पेज नंबर 59। पेज नंबर 59 पे क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करो। ये मॉड्यूल डिस्कशन का कब बोला है बेटा, केमिकल काइनेटिक्स का? कब बोला था? आज ट्यूसडे है ना, थर्सडे या फ्राइडे को बोला था शायद ना, आई बिलीव, यस सर। है ना। कर रहे थर्ड, हैं वो, चल रहा ऑप्शन थर्ड आ रहा है आंसर। यस सर, थर्ड ऑप्शन आ रहा है। है। ओके ओके, चलो ठीक है बेटा।
क्या हम लोगों ने देखा कि एक्टिविटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? एक्टिविटी मतलब माइनस dn/dt, राइट? Yes, sir. Yes, sir. सो एक्टिविटी इज नथिंग बट लैम्डा इंटू एन, है ना? तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा कि लैम्डा इंटू एन नॉट अपॉन लैम्डा इंटू एन, दिस इज गिवन 20 अपॉन 1.25, दैट विल बी इक्वल टू 5/4, 5 चौक 20, ये आ जाएगा बेटा 16। तो यहाँ से एन नॉट बाई एन की वैल्यू आ गई 16। इसमें डाउट है किसी को? नो सर। चलो, टाइम कितना दिया हुआ है, कितने टाइम में हुआ ये? 2000 साल में, 1000 years. है ना? 2000 साल में भाई ये चेंज हुआ। सो टी इज दिस मच, दे आर आस्किंग टी हाफ एंड डीके कांस्टेंट। तो पहले बेटा लैम्डा निकाल लेते हैं। लैम्डा क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन टी लॉग एन नॉट बाय, that will be equal to 2.303 upon 2000 into log 16, मतलब 4 log 2। ठीक है, और ये हो जाएगा 2.303 इंटू log 2 हो जाएगा 0.301 और डिवाइड बाय ये 4×5 = 500 हो जाएगा। ठीक, यही आया था ना? Yes, sir. यस, यही है। यस सर। चलो ठीक है बेटा, बाकी लोगों का आ रहा है समझ में? कितने लोग हैं यहाँ पे? यस, आ रहा है समझ में? सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस? Yes, sir. चल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो तो, सेम पेज है 59 पे ही, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 नंबर देखो तो इसको। So option first. ओके, ओके। प्रांजलि क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुम्हें?
यस सर। क्या बोल रहा है बताओ, समझाओ थोड़ा मुझे भी। सर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए एंड बी पूछा है ठीक है, और हमें डी के कांस्टेंट दे दिया है अल्फा और बीटा का। ठीक है। तो बेटा क्या है, जो ए है इट इज गिविंग अल्फा पार्टिकल और बी इज गिविंग बीटा पार्टिकल, है ना। तो बी जितना डिसइंटीग्रेट होगा, मतलब अगर बी का 10 एटम डिसइंटीग्रेट हुआ तो बीटा पार्टिकल कितना मिलेगा, 10। और ए का अगर 10 पार्टिकल या 10 एटम डिसइंटीग्रेट हुआ तो अल्फा पार्टिकल कितना मिलेगा, 10। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। तो कैसे किया जाए इसको? ठीक है, मान लो कि सपोज N1 and N2 are initial number of atoms of A and B, है ना, A and B। ठीक है, N1 N2 इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स हो गया A and B का। सर मैंने ऐसे किया था, मतलब इनिशियल एक्टिविटी तो सेम करनी है, तो उन दोनों का रेशियो एंड अल्फा एन अपॉन अल्फा एन ऐसे करके किया था। इनिशियल एक्टिविटी ही सेम करनी है ना उसमें सर। ओके, इनिशियल एक्टिविटी सेम क्यों किया तुमने? अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। अल्फा एंड बीटा सेम आने चाहिए ना सर। अच्छा, टाइम t इक्वल टू 0 पे ही बोल रहा है ना? हाँ, यस सर, यस सर। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, टाइम t इक्वल टू 0 पे ही बोल रहा है, ठीक है। यस, सो करेक्ट। तो एट t इक्वल टू 0, probability of getting alpha and beta particles, है ना, are same, है ना, are same if their activity are same। यही होगा ना? यस सर। ठीक है ना, t इक्वल टू 0 पे, या है ना, t इक्वल टू 0 पे बेटा अल्फा एंड बीटा पार्टिकल का क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दीज टू पार्टिकल्स विल बी सेम। कब? जब दोनों की एक्टिविटी सेम होगी। और एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू लैम्डा एन। तो ये हो जाएगा लैम्डा 1 इंटू N1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू N2, है ना। तो यहाँ से N1 by N2 will be equal to लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, है ना। ये तुम्हारा आ जाएगा कितना बेटा, 2/1। ठीक है, यस सर। सर इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अल्फा और बीटा
p इक्वल टू 0 पे सेम क्यों होगा सर? तो वो एक बार बता दो। नहीं देखो, सेम कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि जितना अल्फा पार्टिकल मिलेगा उतना ही बीटा पार्टिकल मिलेगा। सेम कहने का मतलब यही हुआ है ना, कि जितना अल्फा पार्टिकल मिलेगा उतना ही बीटा पार्टिकल मिलेगा। तो अल्फा पार्टिकल कितना मिलेगा ये किस पे डिपेंड करेगा? उनके एक्टिविटी पे, राइट। जितना वो डिसइंटीग्रेट करेंगे, जो उनका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होगा, दैट विल डिसाइड द रेट ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, राइट। यस सर। एंड सेम अप्लाई करो बी के लिए, है ना। द रेट ऑफ एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी, दैट मीन्स लैम्डा एन दोनों के बराबर होंगे। क्लियर है? यस सर। चलो बेटा पेज नंबर 69 पे जाओ। गो टू पेज नंबर 69, है ना, एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18। 18 एंड 20 दोनों सॉल्व करो। तो 18 एंड 20 दोनों सॉल्व करो पेज नंबर 69 पे। ठीक है, 18 19 दोनों बहुत ही आसान सवाल है ना। जेई एडवांस में पूछा है बट वेरी इजी क्वेश्चन। The two beta particles and the 6 alpha particles. चल 6 अल्फा का, हाँ ठीक है, अल्फा पार्टिकल ठीक है। यस सर, 6 अल्फा 2 बीटा। ठीक है, ठीक है, यस सर। करेक्ट है बेटा। चलो ठीक है, 20 नंबर आया क्या?
ठीक है बेटा, देखो 18 नंबर जिसका नहीं आया है देखो यहाँ पे, जिनका नहीं आया है देखो, ठीक है। देखो फर्स्ट थिंग शुड बी क्लियर, है ना, ये दिमाग में अच्छे से बैठा लो, कहीं पे पॉइंट तुमको लिखना है लिख लो, कहीं पे नोट डाउन कर लो बेटा कि द मास नंबर कैन बी चेंज्ड ओनली बाय अल्फा पार्टिकल, है ना, एंड नॉट बाय बीटा पार्टिकल, है ना, ठीक है। बीटा पार्टिकल कभी भी मास नंबर चेंज नहीं करता है, मास नंबर कौन चेंज करता है, केवल अल्फा पार्टिकल। वाई? क्योंकि बीटा पार्टिकल का कोई मास नंबर होता ही नहीं है ना, बीटा पार्टिकल का केवल चार्ज होता है, ठीक, तो वो केवल एटॉमिक नंबर चेंज करता है ना। सो यहाँ पे गए हम लोग U23892 से लेड 21482 तक, ध्यान देना बेटा। तो चेंज इन मास नंबर कितना है ये, change in mass number is 238 minus 214, that is 24, है ना। So for ठीक है, तो एक लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि when 1 alpha particle emits, ठीक है, बाकी लिखने वाला काम है। मास नंबर कितना चेंज होगा बेटा, चेंज इन मास नंबर विल बी 4, है ना। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल इज यही ना, हीलियम-24। तो अगर एक अल्फा पार्टिकल निकल गया बेटा, बट मास नंबर 4 कम हो जाएगा, चेंज इन मास नंबर इज 4। सो number of alpha particles emitted will be equal to 6, है ना। चेंज एक के लिए कितना चेंज हो रहा है, 4 का, तो मतलब 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है बेटा, तो 24 के कॉरस्पॉन्डिंग 6 हो जाएगा, है ना। 4 चेंज करने के लिए एक अल्फा पार्टिकल निकालना है, तो 24 चेंज करने के लिए 6 अल्फा पार्टिकल निकालना पड़ेगा, है ना। सो वी हैव यूरेनियम 23892, इससे हम लोग चले गए एक्स में आ जाएगा 214, और नीचे आ जाएगा बेटा कितना, 6 दूनी 12, 12 चला गया, ये बच जाएगा 80। और इससे क्या बनाना है, फिर इससे बनाना है अपने को लेड, लेड कौन वाला, 82 एंड 214 वाला। तो बेटा 80 से 82 करना है, मतलब 2 बीटा पार्टिकल निकालना पड़ेगा, तो आंसर इसका हो जाएगा 6 एंड 2, टोटल नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, ये हो जाएगा आंसर 8। 20 आया क्या देवेश, 20 आया बेटा, यस सर, 3 आएगा। 3 आ रहा है, यस थ्री आ रहा है। ओके ऑलराइट। कितने लोगों का आया 3? लगता है न्यूक्लियर फिजन देख लिया था, मुझसे बाद डर गए सब हैं। चलो 5, ओके चलो ठीक है। देखो ध्यान दो 20 में क्या बोल रहा है, 20 में क्या बोल रहा है बेटा, फिजन, फिजन का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना, है ना। इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो, हेट्रोलाइटिक फिजन, होमोलाइटिक फिजन, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ये हम लोगों ने किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजन मतलब ब्रेक करना, है ना, हेट्रोलाइटिक फिजन, होमोलाइटिक फिजन, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं ना। सो वी आर ब्रेकिंग यू 92 235 इंटू, किसमें ब्रेक कर रहे हैं ये, जेनॉन 54 142 प्लस स्ट्रॉन्शियम 38 90, है ना। देखो ध्यान दो, मास सॉरी नीचे काउंट करते हैं बेटा, है ना। यूरेनियम साइड में कितना है 92, अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 92, और राइट साइड में कितना है 54 प्लस 38, 54 प्लस 38 कितना हो जाएगा, 8 4 12 92। 92। चलो ठीक है, तो नीचे अपना परफेक्ट आ रहा है, नीचे अपना परफेक्ट आ रहा है ना, ऐड करके।
ऊपर देखते हैं, ऊपर कितना है बेटा 235, यूरेनियम का मास नंबर 235, और इधर कितना है 90 + 142, ये आ रहा है 232 है ना 232। सो अगर 3 न्यूट्रॉन निकाल दो, ये 0 1 है ना, तो भाई एक न्यूट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एक मास नंबर कम होगा, है ना, एक न्यूट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एक मास नंबर कम होगा, तो 3 न्यूट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग 3 मास नंबर 3 हो जाएगा, है ना। सबको ऐड कर दो बेटा, तुमको 235 आंसर मिल जाएगा। चलो ठीक है, इसमें रेडियो एक्टिविटी में बेटा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 28, ये तुम्हारा होमवर्क रहा, कर लेना इसको, ठीक है। बाकी करना सारा ही है, थर्सडे फ्राइडे को हम लोग डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। यस सर। ये इंटीजर का 23। हाँ इंटीजर टाइप का, पेज नंबर 69 पे 23 एंड 28। थैंक यू सर। ओके बेटा, Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके।